हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संत कुमार मेघवाल एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और मैं लेके आया हूं आपको प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट 5। प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट जो 5 है वो हमारा कंप्लीट होने वाला है और ये लास्ट पार्ट है जिसकी हम लोग बात करेंगे। और आज हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जिसकी हम लोग बात करेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे यहाँ पर फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये तीनों चीजें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास में लाइट हार्वेस्टिंग की बात करेंगे। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। देखो मैंने आपको लास्ट क्लासों में समझाया भी था और आप लोगों ने देखा भी था। यहाँ पर हमारे पास जो यूकेरियोटिक जो होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो हमारे पास में क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं उनमें हमारे पास एंटीना प्रोटीन होती है जो लार्ज फैमिली स्ट्रक्चर के रूप में होती है और ये हमारे पास में रिलेटेड करती है किससे, प्रोटीन से। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास में एसोसिएट होती है फोटोसिस्टम सेकंड से, तो अपन बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में LHC सेकंड। मतलब कि अपन बात करें, अपन बोलेंगे इसको क्या, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। अगर यही हमारे पास में फर्स्ट से एसोसिएट होती है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। अगर ये हमारे पास में होती है तो ये एंटीना के रूप में होती है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल ए और बी एंटीना प्रोटीन। ये हो गया हमारे पास में लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, इसकी मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं आज। ठीक है, मैकेनिज्म क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि एक्चुअल में लाइट हमारे पास जो होती है या हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। देखिए हमारे पास में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर होते हैं वो सबसे पहले हमारे पास में क्या होते हैं, ट्रांसफर होंगे। और ये सीरीज होगी कॉम्प्लेक्स की जिसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वो डोनर से और हमारे पास एक्सेप्टर के पास जाएंगे। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमारे पास में डोनर के द्वारा दिए जाएंगे और देन एक्सेप्टर इसको क्या करेगा, ले लेगा। लेने के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में प्रोटॉन है, उनका भी ट्रांसफर होता है। किसमें होता है, मेम्ब्रेन में, जिसकी हम लोग बात करेंगे। और ये जो सिस्टम होता है हमारे पास में, अगर हम लोग बात करें तो सिंथेसिस होगा यहाँ पर लास्ट में किसका, एटीपी का। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है इसमें लास्ट में हमारे पास में एटीपी का सिंथेसिस होगा और एटीपी का जो सिंथेसिस होगा वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के अकॉर्डिंग लास्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में बनेगा जिसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और ये एक हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के रूप में मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के रूप में पाया जाता है जिसकी हम लोग बात करेंगे। मतलब ये जो चेन होती है हमारे पास में, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां पर ये कंप्लीट होती है जिसकी हम लोग बात करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इसकी बात। अब बात करते हैं इसके लिए। देखिए ये देखिए चेन किस प्रकार से चलेगी जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए इसको समझिए आप। सबसे पहले अपन बात करें यूकेरियोटिक की, तो यूकेरियोटिक हमारे पास इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं और ये होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल में। जिसकी अपन बात करें, ये साइट होती है हमारे पास कौन सी, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जिसकी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है, एटीपी का। ये कहाँ पाया जाता है, हमारे पास थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है जिसकी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक यूकेरियोटिक्स में होता है। ठीक है, ये हमारे पास कौन कौन से बैक्टीरिया की बात करेंगे। और ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी हम लोग बात करें, ये सेल मेम्ब्रेन के रूप में होता है हमारे पास। देखिए इसका मेन फंक्शन होता है, अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए मेन फंक्शन इसका, द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन इज टू प्रोड्यूस ऑफ द ट्रांसफर मेम्ब्रेन प्रोटोन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एज ए रिजल्ट ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो ईटीसी होता है जिसको अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं, वहां पर प्रोटॉन जो होते हैं उनका भी क्या होता है हमारे पास में ट्रांसफर होता है, एक तरीके से हम जिसकी अपन बात करें। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोटॉन जो है फ्लो बैक होता रहता है, चलता रहता है मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। और ये हमारे पास में कहाँ होता है, फ्लैजिला के रूप में या बैक्टीरिया के रूप में जिसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसकी हम लोग बात करें किस प्रकार से कंप्लीट होती है। देखिए इसको समझिए, एक एक पॉइंट को समझिए। सबसे पहले अपन बात करें, यहाँ पर हमारे पास में जो प्रोटीन होती हैं उन प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स बने होते हैं। ये हमारे पास में प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स है जिसकी अपन बात करें, 1 कॉम्प्लेक्स, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स रहा, ये थर्ड रहा और ये फोर्थ रहा। ये 4 कॉम्प्लेक्स है जिसकी हम लोग बात करेंगे और मैंने उनको यहाँ पर भी बता रखा है। देखिए ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट रहा, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड रहा, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड रहा और ये कॉम्प्लेक्स 4 रहा। अगर हम लोग बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है हमारे पास नीचे की तरफ,
ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है हमारे पास, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म है जिसकी हम लोग बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो भी साइकिल होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूँ केल्विन जो साइकिल हमने पकड़ा था वहां पर, या अपन बात करें C3 जो साइकिल होता है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ क्या होता है हमारे पास में जो NADH होता है और FADH होता है, वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मतलब अगर अपन बात करें, ये कन्वर्ट हो जाता है NAD में प्लस में और ये FAD में प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और देन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्याग करने के बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर प्रवेश कर जाते हैं, किसमें, प्रोटीन में। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी प्रोसीजर, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं हमारे पास, सेकंड पे ना जाकर किस पे जाते हैं, थर्ड पे, और यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस पर जाएंगे, थर्ड पे। थर्ड से कहाँ जाएंगे, साइटोक्रोम C पे, और साइटोक्रोम से C से कहाँ जाएंगे, फोर्थ पे, और देन यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है हमारे पास, H2O का, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे तो ATP का सिंथेसिस है, जो ADP प्लस PI मतलब ATP का निर्माण करेगा, जिसकी हम लोग बात करें। तो इस तरीके से हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास में एक डोनर के द्वारा दिए जाते हैं और एक्सेप्टर के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसकी हम लोग बात करें, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे पास में, देखिए ये लास्ट टॉपिक हमारे जिसकी हम लोग बात करें, लास्ट टॉपिक में देखिए फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये हमारे पास दो रूप में कंप्लीट होती है। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास कैरोटिनॉइड सर्व एज अ फोटो प्रोटेक्टिव एजेंट, दो हमारे पास में इंपॉर्टेंट रोल है जिसके हम लोग बात करेंगे। फर्स्टली देखिए कौन सा रोल है हमारे पास में, फर्स्टली दे एक्ट एसेसरी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट इफेक्टिवली एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ द लाइट एब्जॉर्बिंग बाय द फोटोसिंथेटिक apparatus। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे तो दे परफॉर्म एसेंशियल फोटोप्रोटेक्टिव रोल कंसिंग ट्रिपलेट स्टेट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल देन सिंगल ऑक्सीजन एंड अदर टॉक्सिक ऑक्सीजन स्पेसिफिक फॉर्म विद द क्लोरोप्लास्ट। ये दो हमारे पास में यहाँ पर मेन रूप से रोल होते हैं, और ये होते हैं हमारे पास फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जिसकी हम लोग बात करें। ये मैंने थोड़े से हमारे पास में दो चीज़ों के डायग्राम बना रखे हैं अलग अलग डिफरेंट जिसके हम लोग बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कंप्लीट टॉपिक होता है, और इसी के साथ हम लोग बात करें तो हमारी यूनिट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ में हमारे चैनल पर जिसके हम लोग बात करेंगे। हमारा चैनल आपको जो है अगर हम लोग बात करें तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए और हमारे जो चैनल है उन पर विजिट करते रहिए, जिससे आपको नए वीडियो जो आने वाले हैं उनकी जानकारी भी मिल सके, और आने वाले जो क्वेश्चन है जिसकी अगर मैं बात करूँ, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर हैं तो आपको पता होगा रेगुलर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको मिल रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ की तैयारी हो सके। तो आप वहाँ पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।